हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लोकल वेरिएबल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी ब्लॉक, एनी मेथड, एनी लूपिंग स्टेटमेंट लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और एनी सेलेक्टिव स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स और एनी ब्लॉक। सो वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल क्या होता है, आपका किसी भी पर्टिकुलर मेथड के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, किसी लूपिंग स्टेटमेंट जैसे हो गया व्हाइल हो गया, फॉर लूप हो गया, तो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर कर रहा है तो वो क्या होता है, आपका लोकल वेरिएबल होता है। तो देखिए लोकल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे ए क्या है, आपका लोकल वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो ये जो ए वेरिएबल है इसका स्कोप क्या है, विद इन द मेन मेथड। तो लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होता है मेमोरी में, जब वो पर्टिकुलर मेथड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही मेन मेथड मेमोरी में लोड होगा फॉर एग्जीक्यूशन, एट दैट टाइम हमारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल क्या होता है, क्रिएट होता है। तो लोकल वेरिएबल का एक बात का ध्यान रखना कि लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम प्रोवाइड नहीं करता। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल होता है, जो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, अगर हमने लिया है, सपोज यहाँ पे मैं इंस्टेंस वेरिएबल ले लूँ इंट एम, तो इंस्टेंस वेरिएबल ये एम क्या है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है टेस्ट क्लास का, और हमारे पास ए क्या है, हमारे पास लोकल वेरिएबल है। तो जो m है, m इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल को जेवीएम क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो m का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो m को डिफॉल्ट वैल्यू देगा ये जेवीएम प्रोवाइड करेगा 0। और यहाँ पे a क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है यहाँ पे इंट, तो इंट को ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आपने लोकल वेरिएबल लिया है और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो यूज़ करने से पहले लोकल वेरिएबल को इनिशलाइज करना कंपलसरी है। तो बिफोर यूजिंग द लोकल वेरिएबल द इनिशलाइजेशन ऑफ लोकल वेरिएबल इज कंपलसरी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अभी, देखिए हमने लोकल वेरिएबल तो लिया है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है, हमारा कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल टाइम में हमारा प्रोग्राम इजीली क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लोकल वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सपोज देखिए मैंने इसको उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया है, लोकल वेरिएबल वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने लोकल वेरिएबल लिया है और लोकल वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनिशलाइज नहीं करा है और लोकल वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो एक बात का आपने ध्यान रखना कि लोकल वेरिएबल अगर आपने लिया है तो, और उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो लोकल वेरिएबल को इनिशलाइज करना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। जो इस वाले केस में अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा। देखिए क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा, ए माइट नॉट हैव बीन इनिशलाइज। तो ए को आपको इनिशलाइज करना कंपलसरी, क्योंकि ए क्या हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए को इनिशलाइज कर देता हूँ 10। अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक है। अब देखिए एम क्या हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को हमने इनिशलाइज नहीं किया है, और मैं इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एम। तो यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेन मेथड के अंदर। सपोज हमें टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो ये आपका टी क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका टेस्ट क्लास का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया टी डॉट एम, ठीक है। अब देखिए जो m है आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और a क्या हमारा लोकल वेरिएबल है। तो a को हमने यूज़ करा है और यूज़ करने से पहले हमने इसे कंपलसरी क्या करा है, इनिशियलाइज करा है, क्योंकि JVM डजंट प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिया है और इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड कर देता है, JVM कर देता है। तो अब इस प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी और हमारे पास m की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। CLS, देखिए प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। जावा टेस्ट, तो वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ m 0। तो यहाँ पे वैल्यू m की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 0, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 10। तो यहाँ पे JVM इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द JVM,
ठीक है। ये जो m था हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसको जीरो वैल्यू किसने प्रोवाइड करी, JVM को, और यहाँ पे हमने a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा, ये किसने प्रोवाइड करी, यूजर ने एक्सप्लिसिटली। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है इंस्टेंस वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। तो आपको दो चीज़ क्लियर हो गई है। अगर आपने लोकल वेरिएबल लिया है और आप उस लोकल वेरिएबल को अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट में a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो यूज़ करने से पहले हमें लोकल वेरिएबल को क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइज करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करा है तो JVM अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, JVM क्या कर देता है, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल को JVM डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे a जो लोकल वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये कब क्रिएट होगा, जब मेन मेथड आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो m जो वेरिएबल है, ये कब क्रिएट होगा मेमोरी में, जब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, ठीक है। और ये m का स्कोप क्या है, विद इन दिस मेन मेथड। आउटसाइड द मेन मेथड अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोई मेथड ले लूँ, सपोज मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिया है, ठीक है। इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैं अगर प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले लूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं अगर a की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, तो आउटसाइड द मेन मेथड हम क्या कर रहे हैं, a को एक्सेस कर रहे हैं, और आउटसाइड द मेन मेथड हमारा जो ये है, ये लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर मेन मेथड के लिए। तो इसका जो वेरिएबल का स्कोप है विद इन दिस मेन मेथड है। आउटसाइड द मेन मेथड अगर मैं यहाँ पे a वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास कंपाइल नहीं होगा ये प्रोग्राम, एरर आ जाएगा, ठीक है। कैन नॉट फाइंड सिंबल a का एरर आ जाएगा, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल a, ठीक है। तो वेरिएबल को हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो तीन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि अगर आपने लोकल वेरिएबल लिया है तो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब आपका वो पर्टिकुलर ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि लोकल वेरिएबल अवेलेबल होगा, विजिबल होगा विद इन दैट स्कोप ओनली इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो स्टैटिक जो ब्लॉक है, ये आउटसाइड द मेन मेथड हमने लिया है, और a जो लोकल वेरिएबल है, ये अवेलेबल है विद इन दिस मेन मेथड ओनली। और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, a को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, फाइंड सिंबल a, ठीक। तो ये एक्सेप्शन आएगा, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लोकल वेरिएबल इंट a, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या लिया है, एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी वेरिएबल ले लिया है a, और इसकी वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी प्रोग्राम कंपाइल अभी नहीं होगा, क्योंकि ये a क्या है, लोकल वेरिएबल है स्टैटिक ब्लॉक के लिए, और हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो हमारे पास क्या आएगा, a हैज़ नॉट माइट बीन इनिशियलाइज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, तो अब हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू ऑफ 10 हो गया प्रिंट। देखिए, तो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले जब क्लास लोड होती है, एट दैट टाइम स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, हमारा मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम क्या a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जो a जो क्या है हमारे पास लोकल वेरिएबल है स्टैटिक ब्लॉक के लिए। तो a की वैल्यू को ये इसने क्या प्रिंट कर दिया है, यहाँ पे 10 कर दिया है। फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, मेन मेथड के अंदर पहले हमने a की वैल्यू प्रिंट करी है, फिर हमने इंस्टेंस वेरिएबल m की वैल्यू प्रिंट करी है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है जब आपकी क्लास लोड होती है। जब क्लास लोड होने के बाद आपका JVM कॉल करता है मेन मेथड को, तो पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो ये है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो a है लोकल वेरिएबल है स्टैटिक ब्लॉक के लिए, और ये जो a है ये लोकल वेरिएबल है आपके मेन मेथड के लिए, ठीक है। सपोज हमने मेन मेथड के अंदर ही हम ले लेते हैं, फॉर लूप ले लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस। और मैं इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ system.out.println i की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें प्रिंट भी कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ i, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने जो वेरिएबल लिया है i, तो ये i जो वेरिएबल है ये लोकल है किसके लिए, फॉर लूप के लिए। यहाँ पे जो a वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है मेन मेथड के लिए, और ये i जो वेरिएबल लिया है ये फॉर लूप के लिए लोकल वेरिएबल है।
तो इस ये जो लोकल वेरिएबल है ये अवेलेबल है, ये विजिबल है इस स्कोप में ही। आउटसाइड दिस स्कोप अगर मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, वैल्यू ऑफ आई, तो हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आएगा हमारे पास, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई। देखिए तो यहाँ पे आके कैन नॉट फाइंड सिंबल आई, क्योंकि जो ये आई वेरिएबल है लोकल वेरिएबल है फॉर लूप के लिए। जितना पार्ट क्या हो रखा है आपका हाईलाइटेड हो रखा है, तो ये जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तब आपका मेमोरी में आई क्रिएट होगा। जैसे ही फॉर लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा वैसे ही मेमोरी से आई डिलीट हो जाएगा, और हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, उस वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो प्रिंट कैसे होगा। तो ये जो फॉर लूप का स्कोप, जो आई वेरिएबल का स्कोप है विद इन दिस फॉर लूप ओनली है, और आउटसाइड द फॉर लूप अगर हम इस आई वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। तो ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपका जो लोकल वेरिएबल होता है इस बात का आपका ध्यान रखना है कि लोकल वेरिएबल को आप उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, या किसी फॉर लूप के अंदर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, या किसी पर्टिकुलर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, या इफ एल्स कंडीशन, या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, तो वो वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। और लोकल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो ये था लोकल वेरिएबल। होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लोकल वेरिएबल। थैंक यू।